उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र के कस्बा गुन्नौर के एक मकान में हुआ भयंकर विस्फोट, अग्निकांड। दर्जनों घायल, अनेकों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव कार्य में जुटा शासन प्रशासन। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। 10 लाख में कार ना देने पर शादी से किया इनकार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर असमौली थाना क्षेत्र के गांव मालपुर मिलक निवासी हाजी आले हसन ने अपनी बेटी की शादी 6 फरवरी को थाना क्षेत्र के ही मंसूरपुर माफी गांव के युवक के साथ तय की थी, जिसमें रिश्ते के समय पर 5 तोला सोना, 7 लाख रुपए व चांदी के जेवर समेत 3 बार में 17 लाख रुपए अब तक दे चुके हैं। बेटी की शादी 21 जून को होनी, घर वालों ने कार्ड भी अपने रिश्तेदारों में बांट दिए, लेकिन अब युवक पक्ष के लोग शादी में 10 लाख रुपए व एक बोलेरो कार की मांग कर रहे हैं। ना देने की स्थिति में शादी करने से इनकार कर रहे हैं, जबकि पीड़ित पिता ने शादी के लिए बैंक्वेट हॉल भी कर लिया है। घर में शादी की तैयारी जोरों पर चल रही है। तय रकम पीड़ित पिता दे चुका है। पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के चंदौसी क्षेत्र में पालिका क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। सबसे विकट परिस्थिति रेलवे स्टेशन पर आती, जहां पर स्टेशन पर ट्रेन आने के बाद स्टेशन के रिक्शा चालकों का पूरी तरह से कब्जा हो जाते हैं, जहां पर छोटी मोटरसाइकिल तो दूर, लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। स्टेशन के मेन गेट पर भीषण जाम की वजह से यात्रियों को प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ट्रेन के आने के बाद ऑटो चालक सवारी बिठाने के लिए देर तक सड़कों पर जाम लगाए रहते हैं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए 2 गेट हैं, लेकिन ई रिक्शा चालकों व स्टेशन के पास ठेले लगाने वाले मेन गेट पर रेंगते नजर आते हैं, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जाम की वजह से यात्रियों को ट्रेन तक पहुंचने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा कई बार यात्रियों और चालकों के बीच नोकझोंक भी होती है। जाम में फंसकर कई बार यात्रियों की ट्रेन भी छूट जाती है। स्टेशन पर लगे जाम को हटाने को लेकर रेलवे पुलिस भी उदासीन है, जिसकी वजह से इन चालकों के मनोबल बढ़े हुए हैं। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। दर्शकों ने किया चैलेंज तो संदूक में बंद होकर गायब हो गए जादूगर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर जादूगर के कारनामे देखने के लिए यूं तो हर कोई मनोरंजन के तौर पर उत्सुक दिखाई देता है, लेकिन इस खेल में अगर चैलेंज हो जाए तो जादूगर को फिर अपना कमाल दिखाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ नुमाइश में जब जादूगर के दर्शकों ने चैलेंज किया तो वह संदूक में बंद होकर गायब हो गया। इन दिनों जून का महीना चल रहा है और बच्चों के मनोरंजन के लिए नुमाइश लगी हुई है। नुमाइश का आनंद लेने के लिए बच्चों के साथ ही घर के बड़े नौजवान और महिलाएं भी पहुंच रही हैं। यह नुमाइश सरायतरीन के तेजराम की कोठी के सामने मैदान में लगी हुई है, जो 1 हफ्ते के बाद हट जाएगी। 20 जून तक चलने वाली इस नुमाइश में ब्रेक डांस, झूले के अलावा गोल झूला, ट्रेन, पानी की नाव, नाका झूला, मिक्की माउस के अलावा और भी बहुत सारे झूले लग गए हैं। बच्चों के लिए भरपूर आनंद लेने वाले बाइक, हाथी और कार जैसे झूले के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। संभल और दिल्ली के बाद जमकर हो रहा डग्गामार वाहनों का संचालन। मामले सुर्खियों में आने के बाद भी संचालकों पर नहीं शिकंजा। हादसे को दावत दे रहे डग्गामार वाहन। आपको बता दें कि संभल में सुबह सवेरे और शाम के अंधेरे में संभल की ओर से दिल्ली के बीच जमकर डग्गामार वाहनों का संचालन हो रहा है। डग्गामार वाहनों के संचालन के लिए भरपूर एंट्री जमा कर यह धंधा दलालों के द्वारा किया जा रहा है। बताते चले कि हर दिन सुबह को संभल के चौधरी सराय चौराहे से दिल्ली के लिए डग्गामार वाहनों का संचालन होता है। यहाँ से बसों और लग्जरी कारें सवारियों को ढोती हैं और इनके संचालक मनचाहे तरीके से सवारियों से पैसा लेते हैं। इसी तरह दिल्ली से संभल को यही डग्गामार वाहन सवारियां लेकर आते हैं। सरपट तरीके से सड़कों पर दौड़ना, भूसे की तरह सवारियों को भरा इनकी आदत बन गई है। कोई इनके कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इन्हीं की सह पर डग्गामार वाहनों का संचालन हो रहा है। जिनको महीना मिलता रहता है, वह कार्रवाई के नाम पर इधर उधर का बहाना बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आखिर अवैध डग्गामारी पर कब लगेगी लगाम और इसको संरक्षण देने व संचालन करने वालों पर कब कार्रवाई होगी? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, जिसका जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है। आखिर क्या वजह है कि कोई अधिकारी अब इन डग्गामार वाहनों पर शिकंजा नहीं कसता? सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।
एआरटीओ से वार्ता के बाद चेयरपर्सन पति ने सभासदों के साथ सौंपा ज्ञापन। शहर में पुरानी रिक्शाओं के पंजीकरण कर संचालन की उठाई मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद का, जहां पर नगरपालिका परिषद संभल क्षेत्र में ई रिक्शा को थाने में बंद करने के संबंध में चेयरपर्सन पति चौधरी मुसीर की अध्यक्षता में सभासदगण एआरटीओ डॉक्टर प्रवेश कुमार सरोज एवं एआरटीओ डॉक्टर अम्बरीश कुमार से मिले और वार्ता की, जिसमें पुराने चल रहे ई रिक्शा को पंजीकरण करने की मांग की गई, जिससे ई रिक्शा चालकों को दिक्कत न हो और पंजीकरण होने से यह जनहित में रहेगा। साथ ही ई रिक्शा रोड पर चल सकेंगे। एआरटीओ संभल ने चेयरपर्सन पति एवं सभासद गणों की मांग पर आश्वासन दिया कि एक ई रिक्शा मेले का जल्द आयोजन किया जाएगा और उस मेले में पुराने ई रिक्शा चालक अपने मनपसंद और बजट के हिसाब से नया वैध ई रिक्शा खरीद सकेंगे, जिससे जल्द से जल्द समस्या को समाधान हो जाएगा। एआरटीओ अम्बरीश कुमार ने बताया कि ई रिक्शा पंजीकरण के दौरान लगने वाले 21,800 रुपये के टैक्स को सरकार की ओर से फ्री कर दिया गया है। उन्होंने सभी से अपील की कि इस टैक्स फ्री को अपने वार्ड में ई रिक्शा का संचालन करने वालों को बताएं, जिससे कि ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा का पंजीकरण करा सकें। इस दौरान मुख्य रूप से सभासद पति सनी गुप्ता, अजीम अब्बासी, मुजम्मिल दानिश व मेंबर गौहर इब्राहिम अंसारी, मेंबर बाकिर, मेंबर रेहान, हाजी पप्पू, मोहम्मद अनीश, जलालुद्दीन आदि वार्ड के सभासद मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। पिछले वर्ष नवंबर माह का धनराशि का भुगतान कराने को लेकर सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के चंदौसी क्षेत्र का, जहां पर उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिला प्रबंधक अधिकारी वस्तु निगम को राशन विक्रेताओं को नवंबर 22 माह का नगद जमा धनराशि के भुगतान को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि नवंबर 22 माह की धनराशि सभी विक्रेताओं से आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड के बैंक खाते में जमा कराई गई थी, जिसका वितरण प्रधानमंत्री के आदेशानुसार निःशुल्क कराया गया था, जिसके फलस्वरूप विक्रेताओं के द्वारा जमा की गई धनराशि अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हो सकी है। जिलाध्यक्ष अनिल सहानी सहित समस्त पदाधिकारियों ने मांग की कि नगद जमा की गई धनराशि को सभी विक्रेताओं के बैंक खातों में वापस भुगतान कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में आलोक कुमार, आलेश शर्मा सहित आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के चंदौसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ताधारी पार्टी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जिला मुख्यालय बहजोई के काली मंदिर मिनी स्टेडियम में जनसभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया राजस्थान रहे। मुख्य अतिथि कार्यक्रम को शुभारंभ पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर किया। जनसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। जनसभा के दौरान वक्ताओं ने मंच के माध्यम से जनता को केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताईं। जनसभा की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष ओमवीर सिंह खड़गवंशी व संचालन धीरेन्द्र यादव व कमल कुमार ने किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा के बीते 9 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की साख विश्व में बढ़ी है। अन्य दलों के बीते सरकारों के दौरान नीचे से ऊपर तक घोर भ्रष्टाचार व्याप्त था। पहले की सरकार में जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स के रूप में जमा पैसा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर खर्च न कर बंदरबाट होता रहा है, लेकिन अब भाजपा की केंद्र सरकार ने बिचौले को समाप्त कर योजनाओं का धन सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जा रहा है। भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, गुंडों को यह भाजपा की सरकार उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। आज महिलाएं निर्भय और निडर होकर अकेली कहीं भी जा सकती हैं। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि जनता के विकास के लिए निकला हुआ पूरा पैसा जनता तक पहुंचता है। बीच में पैसा कहीं नहीं खाया जाता। अगर कोई खाने का प्रयास करता तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि 9 साल में देश में काफी बदलाव आया है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। बिजली की समस्या को लेकर व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के चंदौसी का, जहां पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी नगर अजय शुक्ला से मिला। वह प्रातःकाल में हो रही विद्युत कटौती को खत्म करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि विद्युत विभाग के द्वारा नगर में सुबह 4 बजे से 6 बजे तक विद्युत कटौती की जा रही है, जबकि 15 जून से 21 जून तक पूरे भारतवर्ष में योग शिविर लगाए जाएंगे, जिसका आदेश जिलाधिकारी संभल मनीष बंसल के द्वारा दिया जा चुका है। इसके अलावा स्कूली बच्चों के भी स्कूल खुलने जा रहे हैं, जिससे अभिभावकों को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए सुबह 5 से 8 तक नगर को कटौती मुक्त रखा जाए, जिससे योग शिविर भी लगाने में आसानी होगी।
अभिभावक भी अपने बच्चों को समय से स्कूल भेज सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष प्रेम ग्रोवर, प्रदेश मंत्री सहाल मंसूरी, जिला उपाध्यक्ष उमेश बासराणे, युवा नगर अध्यक्ष अनुज बासराणे, मोहम्मद नाजिम सैफी, मोहम्मद राशिद अंसारी, फरमान सैफी, मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद राशिद, अतुल कश्यप, नईम सैफी आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के संबल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पालिका अध्यक्ष ने किया चेकों का वितरण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संबल जनपद के चंदौसी का, जहां पर नगर पालिका परिषद चंदौसी के गांधी पार्क में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र 15 कन्याओं को नगर पालिका अध्यक्ष लता बासराणे एवं मत्स्य अधिकारी आर के भार्गव के द्वारा चेकों का वितरण किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष लता बासराणे ने बताया कि समाज में सर्वधर्म समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अक्टूबर 2017 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति रिवाज के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं। योजना का यह भी उद्देश्य है कि विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त किया जाए। इस योजना में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में 35,000 रुपये की धनराशि का अनुदान एवं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि रुपए की धनराशि से क्रय करते हुए प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर धनराशि व्यय किए जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार योजना अंतर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल 35,000 रुपये की धनराशि की व्यवस्था है। कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन पति अखिलेश लाड़ी के साथ साथ पालिका के कर्मचारी प्रभाकर गुप्ता, अर्पित श्रीवास्तव, अक्षता रानी, हिना गोयल, अंशुल, अंकित सक्सेना आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के संबल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। श्रद्धालुओं से भरी बस खंदक में पलटी, 2 दर्जन घायल। जनपद फिरोजाबाद से अमरोहा जनेश्वर मंदिर जा रही थी बस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर थाना राजपुरा क्षेत्र के गवा बबराला मार्ग पर देवपुरा के समीप बुधवार की सुबह श्रद्धालुओं से भरी एक बस आवारा पशु को बचाने के चक्कर में खंदक में जा पलटी। मौके पर चीख पुकार मच गई। मौके से गुजरे स्थानीय ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस आनंद फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से 20 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुरा में भर्ती कराया, जहां पर 4 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। आपको बता दें कि थाना राजपुरा क्षेत्र के बबराला गवा मार्ग पर बुधवार की सुबह सवेरे जनपद फिरोजाबाद के गांव मोहनगर थाना दक्षिण से श्रद्धालु से भरी एक बस लगभग 37 श्रद्धालुओं को लेकर नजदीक जनपद अमरोहा के जलेश्वर बाबा आश्रम पर जाते समय देवपुरा के समीप आवारा पशु को बचाते समय अनियंत्रित होकर खंदक में जा पलटी। बस के पलटते ही बस में चीख पुकार मच गई। मौके पर बस चालक व परिचालक फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बस जनपद अलीगढ़ से पंजीकृत है और श्रद्धालुओं को लेकर जनपद अमरोहा जा रही थी। मौके से गुजरे ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस बचाव कार्य में जुट गई। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की 4 एम्बुलेंस की मदद से 20 श्रद्धालुओं को नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुरा ले जाएगा, जहां पर 4 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिए गए। स्थानीय लोगों की माने तो यदि समय पर प्रशासनिक अमला न पहुंचता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। महिला बचाव कार्य कर बस को खंदक से बाहर निकाल लिए गए। बाकी श्रद्धालु सकुशल हैं। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।